ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 6 जनवरी 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में कहा कि हम इस देह भान को भूलते जाएं, क्योंकि हमने स्वयं को शरीर ही समझ लिया है, जबकि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। तो हमें स्वयं को देह में रहने वाली देही अर्थात आत्मा को याद करना है और इस शरीर को भूलते जाना है। तभी हम घर जाने के योग्य बनेंगे, अशरीरी बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, यानी अशरीरी बनेंगे तो घर जाएंगे। क्योंकि कैसे आए थे? अशरीरी आए थे। दुनिया में भी गायन है ना कि न अंगे, बिना अंगों के आए थे और बिना अंगों के ही जाना है। तो परमात्मा भी कहते इस देह को भूलते जाओ। और साथ ही आज बाबा ने मुरली में बताया कि निराकार की क्या महिमा है, साकार की क्या महिमा है, देवताओं की क्या महिमा है और स्वयं की क्या महिमा है। इन तीनों को जांच करना है कि क्या हम बाप समान पूज्य बने हैं। जो बाबा के गुण हैं वो गुण हमारे में हैं। क्या हमने अपने सत्व यानी 7 गुणों को धारण किया है? जैसे बाप वो प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, हर चीज़ का सागर है। ऐसे क्या मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, दया स्वरूप, क्षमा स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनी हूँ? सुनते हैं आज की मधुर मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। प्रश्न है, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो। अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो। किन 3 की महिमा को? ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा को। आप बताओ किन की महिमा को? अपनी अवस्था की जांच करने के लिए कैसे अपनी चेकिंग करें, इसके लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो। बाबा का उत्तर सुनेंगे। निराकार की महिमा, दूसरा देवताओं की महिमा, तीसरा स्वयं की महिमा। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं। उनके सब गुणों को अपने में धारण किया है। देवताओं जैसी रॉयल चलन है। देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं, वह हमारे हैं क्या? आत्मा के जो गुण हैं, उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हो क्या, ये जांच करनी है। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है। कहाँ है आत्माओं का निवास स्थान? टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वह बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचे ते ऊंचे हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं है। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन, बाबा कहते ऊपर जाना है। आत्मा कैसे ऊपर जाएगी? पावन बनकर। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है ना, शांति की चोटी।
और वह फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है, वहाँ रखते हैं खौफनाक चीज़ें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुमको तो उड़ना है, तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। कहाँ पर है घर? परम धाम की तरफ। वह फिर घर बैठे हैं ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है, टावर ऑफ साइलेंस। वहाँ से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते वे फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। क्या समझाया है बाप ने? कर्मों की गति भी समझाई है। कर्म, अकर्म, सुकर्म और कब बनते हैं ना, तो तीनों अवस्थाएं बताई हैं। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है, कर्म क्या बन गए? विकर्म बन गए, तो इसलिए कहा दुर्गति हुई है। अब बाप सुकर्म सिखाते हैं, अच्छे कर्म सिखाते हैं। जितना जितना आत्मा के भान में रह करके कर्म करेंगे, वो कर्म सुकर्म बनते जाएंगे। 5 विकार बड़े दुश्मन हैं, मोह भी विकर्म है, कोई भी विकार कम नहीं है। कितने विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो कहते कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है, माताओं को पवित्र बनना है। कन्या पवित्र है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, भल बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए, फिर निकलकर जाना है, मेहनत करनी है। अगर ऊंच पद पाना चाहते हो और कोई की स्मृति ना आए, हमारे पास है ही क्या? हमारे पास है ही क्या? हाथ खाली आए हैं ना, कुछ भी नहीं, अपना ये शरीर भी नहीं। क्या कहते बाबा? कि ये शरीर भी अपना नहीं है, इसको भी यहीं पर छोड़कर जाना है। अब इस शरीर को भूलना है। क्या करना है? भूलना। अनासक्त कर्मातीत बन जाना है। अनासक्त माने इसमें भी आसक्ति ना हो, शरीर में भी मोह ना हो, आसक्ति ना हो, तो कर्मातीत बन जाना है। शरीर की भी संभाल कैसे करनी है? ट्रस्टी बनो। क्या कहा बाबा ने? ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं। अखबार में पढ़ता है कि फलाना बहुत दानी है, हॉस्पिटल, धर्मशाला आदि बनाई हैं। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे, बाबा कहते ऐसे बनना है। फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे ये कैसे हो सकता है? वहां भी बच्चे पैदा होते हैं, तो फट से बोलो वहां रावण नहीं है। रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर पावन बनाते हैं। वहां पतित कोई हो नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए। शरीर कैसे चल सकेगा? यह पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी। अब पवित्र दुनिया है, अब अपवित्र
दुनिया है। पहले कैसी दुनिया थी? पवित्र दुनिया थी, और अब अपवित्र दुनिया। ये खेल है वैश्यालय और शिवालय का। पतित दुनिया और पावन दुनिया। पहले है सुख, फिर है दुख। कहानी है कि कैसे राजाई ली और फिर कैसे गंवाई, कैसे राजाई ली और फिर कैसे। यह अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है, हमको ही जीत पानी है, बहादुर बनना है। बाबा कहते बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। क्या कहा? घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। तो कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है। अपने को देखना चाहिए कि हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे। फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? जो प्यारे ते प्यारी चीज है वह याद आनी चाहिए। क्या है प्यारे से प्यारी चीज? शिव बाबा है। तो वह याद आनी चाहिए। फिर क्यों घड़ी घड़ी भूल जाती है? फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। जब प्यारी से प्यारी चीज याद आएगी तो देह के जो संबंध हैं वो भूल जाएंगे। सबको देखते हुए ऐसे समझो कि अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। ये सब कलयुगी बंधन है। हम दैवी संबंध में जा रहे हैं और कोई मनुष्य की बुद्धि में बाबा कहते ये ज्ञान नहीं है। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो बाबा कहते खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ। क्या कहा? बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो। बंधन बढ़ाने से माने संबंधों का विस्तार ना करें। बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहते बाबा? समझानी दे रहे हैं कि बंधनों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस राज्य पाने में खर्चे की जरूरत नहीं है। बगैर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। उन्हों का बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है, तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं है। तुम जो कुछ बाप को देते हो वह देते नहीं परंतु लेते हो। बाप तो है गुप्त, वह श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ, वेल्थ और उनके साथ है हैप्पीनेस। हेल्थ, वेल्थ, उनके साथ है हैप्पीनेस तो है ही। जब हेल्थ और वेल्थ है तो हैप्पीनेस स्वतः है। 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? बाबा कहते वह आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं। कोई भी हो बोलो तुम क्या भीख मांगते हो? हम तुमको ऐसे भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम ये जानते हो। माने अविनाशी रतन बाबा ने इतने दिए हैं, कुछ ना कुछ उनको दे दो। तुम्हारा ये बैज भी कमाल कर सकता है। क्या कहा बाबा ने? किस किस ने बैज लगाया हुआ है? सबने बैज, सबने बैज लगाया हुआ है। हाथ खड़ा करके बताओ किस किस ने। आपने नहीं लगाया, क्यों? सब बैज स्वतः सेवा कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा यह बैज भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का
मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर। छोटे बड़े सबको कहा जाता है कि बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैज पर सर्विस कर सकते हो। बैज सदा लगा कर रहो। बैज सदा लगा कर रहो। कौन कह रहा है ये? स्वयं परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाने दे रहे हैं कि बैज सदा लगा कर रहो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको दो बाप हैं। दो से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है। वह तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य को देख कर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वे सब हैं जिस्मानी यात्राएं, और यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र भी साथ में रहे। बाबा कहते सेवा पर सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो। सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है। तो बाबा कहते बड़ी रॉयल चलन होती है। बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो कि हम क्या बन रहे हैं। वहाँ खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है। बे टाइम कभी खाते नहीं हैं। जैसे यहाँ तो बे टाइम खाते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते कि देवताओं की जो खान पान है वो बड़ी रॉयल होती है। बे टाइम कभी खाते नहीं है, बड़ा रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। क्या बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो? देवता बनने की। तो देवता बनना है तो उनको कॉपी करना है ना। खान पान, चाल चलन, रहन सहन, बोल चाल सब ऐसा हो जैसे कि आप देवता हैं। तो तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा। बाबा कहते तीनों की जांच करो। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो। क्या है बाबा के गुण? प्रेम का सागर, सुख का सागर, वो हर चीज का सागर है। तो हम आत्माएं भी वो सातों गुण हमारे में भी आने हैं। तो फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले। बाप के गुण वाले अब बन रहे हो और फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले। तो वह गुण अभी धारण करने चाहिए। क्या है देवताओं के गुण? देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो वह गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो। गाते हैं ना कि शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते हो। बाप तुमको नमस्ते करते हैं, तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। डबल पूजा कैसे होती है? शालिग्राम के रूप में भी और देवताओं के रूप में भी, है ना। मंदिरों में देवताओं के रूप में भी हो रही है। ये सब बातें आप ही समझाते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। क्या है ब्राह्मणों की विशेषता? त्याग, तपस्या और सेवा। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं क्या? कैसे पूछना है? दिल से, ऊपर ऊपर मुख से नहीं। दिल से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसे बने हैं। जैसे हम अशरीरी आए हैं वैसे अशरीरी होकर जाना है। शास्त्रों में भी है लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की कोई बात नहीं। यहाँ तो शरीर को छोड़ने की
बात है। बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है, बाप बगैर दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें ना गुरु चाहिए ना कुछ पढ़ना ही है। बाप ने एक ही मंत्र दे दिया है, मामेकम याद करो। क्या मंत्र दिया है? याद करो, वर्षे को याद करो और दैवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ का माउंट आबू में कहा बाबा ने कि क्या करने आते हो? रिफ्रेश होने के लिए, माने अपने में अंदर पुनः शक्ति भरने के लिए। यहाँ समझेंगे कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वहाँ समझेंगे कि हम बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं। कौन से तख्त पे बैठे हैं बाबा? ब्रह्मा के तख्त पर, है ना। तो कहते बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं। ऐसे भी नहीं कि इसने कोई कंठ किया हुआ है। वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। यह तो है ज्ञान का सागर। ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? गया है क्या कभी शिव बाबा? बाप तो सब कुछ जानते ही हैं। कोई भले कोई कहे भला साइंस जानते हैं क्या? बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है। मुझे बुलाते ही हैं आकर पतितों को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्यों सीखूं? कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं क्या? अरे उनके लिए तो कहा जाता है वह ज्ञान का सागर है। यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। विष्णु के हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल फूल, है ना, कमल पुष्प आदि दे दिया है। अर्थ का कुछ भी पता नहीं है। वास्तव में ये अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो ये शरीर ही नहीं, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है। श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे। वह श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो बाबा कहते ये बन सकते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्य है ये। सैंपल तो एक का बताएंगे ना, सैंपल तो एक ही का ही बताएंगे। उसको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, नर से नारायण बनाने। सत्यनारायण की कथा में क्या है कि बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, कि बूढ़े ब्राह्मण के तन में आकर के परमात्मा ने वैकुंठ की रचना कर दी। तो नर से नारायण बनाने, पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया कि श्री कृष्ण ने माखन खाया। वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला। श्री कृष्ण के हाथ में क्या दिखाते हैं? माखन। तो यह है विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे। कहते भी हैं दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दिखा दिया है। अब अपने को देखो कि हम ऐसे बने हैं व नहीं, ये जांच करनी है। यह पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए। प्रजा पाठशाला थोड़े ही कहेंगे, प्रजा पाठशाला थोड़े ही कहेंगे। यह है नर से नारायण बनने की पाठशाला। राजा बना रहे हैं ना बाबा, तो हर बच्चे को राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। प्रजा योग सिखा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो कहते कि प्रजा पाठशाला थोड़े ही कहेंगे। यह है नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु यह लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो
तो भी तुम कुछ समझेंगे तो वो कुछ भी समझेंगे नहीं। इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। तुम बैज पर सर्विस कर सकते हो। फिर से बाबा कह रहे हैं कि तुम बैज पर सर्विस कर सकते हो। इस बैज की वैल्यू समझो, ठीक है ना। भल कोई हंसी भी करे, कोई लोग हंसी भी करेंगे कि क्या ये सारा दिन बैज लगाए रहते हो। दो बाप की बात अच्छी है, ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं। स्त्री पति को ले आती है, कहाँ कहाँ फिर झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरों को देते हैं ना। अभी तो वह काम नहीं करना है। वहाँ स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है, परंतु पवित्र रहती है। यह है पतित दुनिया और वह है सतयुग शिवालय, पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे। बाबा कहते यह तो पक्का पक्का है। बाकी पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। माने जो जितनी पढ़ाई पढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग पद पाएंगे। दिल से पूछना है, अपने दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी टीचर चाहिए। टीचर तुम खुद बनो, माने इतने योग्य बनो कि तुम खुद टीचर बन जाओ और सेवा करो। अच्छा, पूरी मुरली सुनाकर बाबा कहते अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा किससे पैसे ले करके क्या करेंगे। तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, माने पैसा है तो म्यूजियम खोलो। मकान आदि तो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, शर्राफ भी है। दुख भी दुख की जंजीरों से छुड़ाए, सुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही। तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू व्यर्थ खर्चे मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। दूसरा है, एक प्यारे ते प्यारी चीज बाप को याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हो, इस खुशी में रहो। वरदान, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। क्या है आज का वरदान? पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का जो थोड़ा बोझ भी रहा हुआ है, थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर नीचे ले आएगा। उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट
फरिश्ता। पुराने सब खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो, हलचल में नहीं आएंगे। निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो, तो हलचल में नहीं आएंगे। तपस्या मास चल रहा है। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो। सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। ओम शांति, ओम शांति,